गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा। हमने ये देखा कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कैसे आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। और आयनिक बॉन्ड फॉर्म होने के बाद किस तरीके से इसके कंपाउंड फॉर्म होते हैं, ये हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था, ठीक है। आज हम ये देखेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिन पे आयनिक बॉन्ड डिपेंड होता है, ठीक है। तो फैक्टर जो हैं वो कौन कौन से हैं जिन पे आयनिक बॉन्ड डिपेंड होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला फैक्टर आता है आपका लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, देखो आपने एक चीज़ देखी कि जब आयनिक बॉन्ड फॉर्म्ड होता है तो आयनिक बॉन्ड में एक हमारे पास क्या होता है, कैटायन होता है और एक एनायन होता है। यानी एक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आती हैं, वो क्या है, एक तो हो गया आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी और दूसरा होता है आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कौन सा पहला, आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन। ये दो फैक्टर जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन में। तो आयनिक कंपाउंड तभी फॉर्म्ड होगा जब एक की आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होगी। और आयनाइजेशन एंथैल्पी लो किसकी होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी लो कैटायन की होगी, ठीक है। तभी कैटायन से क्या होगा, इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। यानी कि एक वो एलिमेंट जो अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, यानी किस फॉर्म में आ रहा है, कैटायन फॉर्म में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट उसी कंडीशन में होगा कि जब उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होगी, हम उसको इजीली क्या कर सकते हैं, फिर वहाँ से इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो लो आयनाइजेशन एंथैल्पी वाले जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, ठीक। तो ये पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर आता है आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जैसे आप डेफिनेशन जानते हैं, किसी एक इलेक्ट्रॉन को किसी ऑटोमोस्ट सेल में, गैसेस स्टेट के ऑटोमोस्ट सेल में एंटर करवाने के लिए जो एनर्जी रिलीज होती है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है कि किसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए जितनी एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को दी जाती है, जितनी एनर्जी एटम को दी जाती है वो इसकी क्या होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या है, हम बाहर से एनर्जी देते हैं, जितनी एनर्जी वो क्या करता है, कंज्यूम करता है। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में जो एटम है वो खुद एनर्जी को रिलीज करता है। तो यहाँ पे क्या है, देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी में, आयनाइजेशन एंथैल्पी लो आयनाइजेशन एंथैल्पी वाला जो कंपाउंड होगा, अब जनरली क्या होता है, देखो इसको ऐसे समझते हैं। जनरली क्या है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर पीरियड में चलते हैं, जैसे हम सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन यहाँ चल रहे हैं। अभी देखो हम क्या चल रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर पीरियड में लेफ्ट राइट चल रहे हैं। जब हम किसी पर्टिकुलर में लेफ्ट राइट चलते हैं तो लेफ्ट राइट चलने पे क्या होता है, लेफ्ट राइट चलने पे आयनाइजेशन, जो आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑटोमोस्ट सेल में आएंगे, न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज जो न्यूक्लियस का है वो इंक्रीज होगा, तो वो टाइटली होल्ड करेगा ऑटोमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को। तो सोडियम का अगर हम एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें 281, दैट इज 282, ठीक है, 283, 284, इट इज 285, 286 एंड दैट इज 287, ये हमें पता है। अब देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, लेफ्ट राइट चैनल पे इंक्रीज होती है। यानी कि इस पर्टिकुलर ग्रुप में जो सोडियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या है, सबसे कम है, और क्लोरीन की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सोडियम से इस इलेक्ट्रॉन को इजीली क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं।
कि सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन इजीली क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, सेकंड ग्रुप, तो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी बहुत क्या होती है, ज़्यादा होती है। और वो क्यों होती है, क्योंकि उनकी आयनाइजेशन इंथैल्पी लो होती है। तो लो आयनाइजेशन इंथैल्पी के कारण ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, इजीली डोनेट कर देते हैं। ठीक है, और जब ये इजीली डोनेट करेंगे तो ये किस फॉर्म में आ जाएंगे, ये आपके आयन फॉर्म में आ जाएंगे। तो अगर हम इसे देखें तो सपोज हम कोई एलिमेंट ले लेते हैं, सपोज हमारे पास कोई m एलिमेंट है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है m+, जो डोनेट करता है वो क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, प्लस यहाँ क्या ले लिया हमने, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। अच्छा, ये जो स्टेट है ये कौन सी, ये गैसेस स्टेट में, एटम किस में, क्योंकि हम क्या देखते हैं इसको गैसेस स्टेट के एटम में देखते हैं। आयनाइजेशन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन की इंथैल्पी किस में आती है, गैसेस स्टेट में। तो ये गैसेस एटम है, ये गैसेस आयन हो गया, इसने अपना क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। तो आयनिक बॉन्ड किस कंडीशन में बनेगा, जब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उसकी आयनाइजेशन इंथैल्पी लो होगी, तो वो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। दूसरी चीज आती है आपकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होती है कि गैसेस स्टेट में किसी एक इलेक्ट्रॉन को किसी पर्टिकुलर सेल में लाने के लिए जो एटम है जितनी एनर्जी इवॉल्व करता है वो क्या होती है, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो दूसरा एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है। जिसके आयनाइजेशन इंथैल्पी लो है वो तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग भी देखें कि आयनाइजेशन इंथैल्पी जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उसकी लो होनी चाहिए, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है उसकी आयनाइजेशन इंथैल्पी हाई होनी चाहिए, तो उनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी वो हाई क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। अब आपने देखा है कि जैसे जैसे पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, अब जैसे हम क्लोरीन में ही देखें कि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है वो क्या है, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, तो क्लोरीन को हम इजीली, क्लोरीन क्या है, इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर लेगा। क्यों, क्योंकि क्या है उस पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज है वो ज़्यादा हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्शन है वो कम हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली सेल में एंटर कर जाता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होगी आपकी, एक्स हो गया आपका जो एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो गिव्स क्या दे रहा है, एक्स माइनस, किस स्टेट में, गैसेस स्टेट में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आयनिक बॉन्ड वो एलिमेंट्स बनाएंगे जिसमें एक की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होगी, सबसे कम होगी, और दूसरे की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। आयनाइजेशन इंथैल्पी एक की सबसे कम होगी, दूसरे की सबसे ज़्यादा होगी। वो कंपाउंड क्या बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं इसके। ठीक है, तो ये आयनिक बॉन्ड के फैक्टर हैं। दूसरी चीज़, एक चीज़ और देखेंगे हम इसमें कि आयनिक बॉन्ड के जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक बॉन्ड, कि आयनिक बॉन्ड के कैरेक्टर क्या क्या है। तो जनरल प्रॉपर्टी जो आयनिक बॉन्ड की होती है वो क्या होती है, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक बॉन्ड। तो जनरल प्रॉपर्टी में आपकी सबसे पहले आती है फिजिकल स्टेट।
क्या आती है सबसे पहले? फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। और फिजिकल स्टेट का मतलब क्या है कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैसेस स्टेट, किस स्टेट में वो एग्जिस्ट कर रहा है, वो उसकी क्या होती है? फिजिकल स्टेट होती है। ठीक है। जनरली जो आयनिक सॉलिड होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं, वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं? सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं। ठीक है। ये क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्यों है ये? जनरली इनका जो स्टेट होता है वो क्या होता है? सॉलिड। और सॉलिड में भी क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहा जाता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जिनमें जो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मीन जिनसे मिलकर बना हुआ एटम है या मॉलिक्यूल, उनमें एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है, यानी एक के बाद एक, एक के बाद एक आता है। जैसे NaCl का हम स्ट्रक्चर देखें तो Na then Cl, Na then Cl, तो ये प्रॉपर अरेंजमेंट है। तो इस अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर प्रॉपर अरेंजमेंट है, यानी एक के बाद एक एटम आ रहा है, तो एक के बाद एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आ रहा है, तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है। ये सॉलिड क्यों होते हैं? ये सॉलिड इसलिए होते हैं क्योंकि इनके बीच में जो बॉन्ड बनते हैं वो किस टाइप के बॉन्ड बनते हैं? आयनिक बॉन्ड बनते हैं। और आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं? बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। इसमें एक पॉजिटिव आयन है, एक नेगेटिव आयन है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होने के कारण इनके बीच में जो इंट्रैक्शन फोर्स होता है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए इनके पार्टिकल एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं। और जब क्लोजली पैक्ड होते हैं तो इस कारण से ये किस फॉर्म में आ जाते हैं? सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है। तो ये इसकी फिजिकल स्टेट है। दूसरी चीज़ आती है आपकी इसमें बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। जनरली जो आयनिक सॉलिड होते हैं इनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होते हैं? बहुत हाई होते हैं। और ये क्यों हाई होते हैं? क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। यानी आयन है, आयन के बीच में अगर हम सपोज सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल देख लें तो ये सोडियम प्लस Cl माइनस, देन Na प्लस, देन Cl माइनस, ये देखो ये सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, यहाँ क्या आ जाएगा? क्लोरीन आयन, देन सोडियम आयन, देन क्लोरीन आयन, देन सोडियम आयन। अब ये देखो इनके बीच में जो फोर्स है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। इस फोर्स को अगर हम ब्रेक करेंगे तो इस फोर्स को ब्रेक करने के लिए हमें क्या चाहिए? लार्ज अमाउंट में एनर्जी चाहिए। तो लार्ज अमाउंट में एनर्जी चाहिए तो इसका मतलब इनके जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएंगे? हाई हो जाएंगे। तो इनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट इसलिए हाई होते हैं क्योंकि आयनिक बॉन्ड में जो आयनिक कंपाउंड में जो आयनिक बॉन्ड बनते हैं वो बॉन्ड क्या होते हैं? उनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है और ये एक दूसरे को टाइटली बाइंड करके रखता है, यानी उनको टाइटली होल्ड करके रखता है। और जब उनको टाइटली होल्ड करके रखता है तो इन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, यानी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। इस कारण से इनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है। तीसरी चीज़ आती है इसमें सॉल्युबिलिटी। थर्ड हो गया आपका सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी
जनरली ये जो कंपाउंड होते हैं आयनिक कंपाउंड, ये पोलर जो बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं उनमें सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल तो खैर नहीं, लेकिन पोलर जिनका नेचर पोलर होता है ये इसमें भी क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। अब इसका रीज़न क्या है, कैसे ये इसमें सॉल्युबल होते हैं, इसका रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पे क्या बनते हैं, आयनिक बॉन्ड बनते हैं। जो आयनिक बॉन्ड का नेचर होता है वो क्या होता है, पोलर नेचर का होता है। तो पोलर नेचर किस में डिजॉल्व हो जाता है, पोलर नेचर में। यानी अगर हम NaCl को देखें तो NaCl क्या होता है, वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, वाटर डिजॉल्विंग। ठीक है, क्यों ये वाटर में डिजॉल्व होता है? क्योंकि NaCl का जो नेचर होता है वो क्या है, पोलर नेचर है। पोलर नेचर कब आता है, जब आयनिक कंपाउंड बनते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है, वो क्या होते हैं, किस नेचर के होते हैं, पोलर नेचर के होते हैं। यानी जिनमें एक में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव चार्ज आ गए, जैसे सोडियम में पॉजिटिव, क्लोरीन में नेगेटिव चार्ज है। तो आयन फॉर्मेशन में आए, इनमें इनका जो नेचर होता है वो किस नेचर का होता है, पोलर नेचर का होता है। वाटर क्या H2, ये भी क्या होता है, पोलर नेचर का होता है, स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव। ठीक है, तो पोलर किस में डिजॉल्व हो जाता है, पोलर में डिजॉल्व हो जाता है। तो आयनिक कंपाउंड जनरली क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल या अदर पोलर कंपाउंड में ये डिजॉल्व हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो नेचर होता है वो क्या होता है, पोलर नेचर होता है। तो पोलर में डिजॉल्व हो जाता है। यहाँ पे एक चीज़ आती है, लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी जो जैसा है जिस नेचर का उसी नेचर में डिजॉल्व हो जाता है। तो ये क्या है, लाइक डिजॉल्व लाइक। तो लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब कि NaCl अगर पोलर नेचर का है तो ये वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वाटर का नेचर भी क्या है, पोलर नेचर है। तो पोलर में डिजॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट चीज आती है इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसको हम खाली कंडक्टिविटी लिख लेते हैं, कंडक्टिविटी। जनरली अगर सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड हो तो ये इनमें हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हम नहीं कर सकते। यानी ये क्या है, दीज आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, लेकिन जैसे हम इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं या इनको मोल्टन स्टेट में ले आते हैं, मोल्टन स्टेट या एक्वस स्टेट में ये क्या होते हैं, अपने आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे हम देखें NaCl टू गिव्स Na++Cl-। ठीक है, अब ये जो NaCl है, ये जब हमने इसको एक्वस सॉल्यूशन में डाला, क्या बनाया इसका, हमने एक्वस सॉल्यूशन बना दिया। एक्वस AQ लिख लें। तो NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में ये जब NaCl वाटर में डिजॉल्व हुआ तो किस फॉर्म में आ गया, आयन फॉर्म में आ गया, Na++Cl- फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे ये देखो आयन आ गए, आयन क्या करते हैं, मूविंग करते हैं। तो अगर हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट डालेंगे तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर देंगे, एक जगह से दूसरी जगह पास कर देंगे। यानी ये क्या होंगे, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हो जाते हैं, क्योंकि किस फॉर्म में आ गए, आयन फॉर्म में। तो आयनिक कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन में या मोल्टन स्टेट में गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, समझ गए। और अगर सॉलिड स्टेट में होंगे तो सॉलिड स्टेट में ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर नहीं होते हैं, ये बैड कंडक्टर होते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो आयन फॉर्म में नहीं आते, वहाँ पे वो कंपाउंड फॉर्म में होते हैं। जैसे हम उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं या जैसे हम उसका मोल्टन स्टेट में लाते हैं तो आयन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में। तो वहाँ इजीली इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है, पास हो जाती है। ठीक है बच्चों, और एक पॉइंट और देखेंगे हम इसका, आयनिक रिएक्शन। तो आयनिक रिएक्शन ये देखो, जैसे हमने आयनिक, ये जनरली क्या करेंगे, ब्रेक होंगे तो ये आयनिक रिएक्शन यानी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, अपने आयन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जो आयनिक कंपाउंड है ये जनरली क्या करेंगे, आयनिक रिएक्शन देंगे, यानी आयन फॉर्म में अपने कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे इनके आयनिक कंपाउंड के, कुछ कैरेक्टरिस्टिक और कुछ डिपेंडेंसी किन चीज़ों पे डिपेंड करता है।
तो आई होप ये थ्योरेटिकल है, तो आप इसको थोड़ा सा पढ़ भी लेंगे, थोड़ा सा समझ भी लेंगे और इसको आप कॉपी में भी करेंगे। ठीक है बच्चों, नाउ टिल देन गुड बाय।